बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हकीम हाफिज़ महमूद वैस बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों, एक मामला मेरे सामने कई मरतबा पेश आया है, तो इस हवाले से मैंने सोचा कि वीडियो बना देनी चाहिए ताकि वो दोस्त अहबाब जिनको इस बारे में लाइल्मी है और परेशानी में भी बेचारे मुब्तला रहते हैं, उनके लिए कुछ सद्देबाब हो जाए। तो दोस्तों, मसला ये है कि अक्सर वालिदैन, ख़ास तौर पे वालिदा छोटे छोटे बच्चों को यानी शीर ख़ार बच्चे यानी जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनको लेकर आती हैं कि बच्चे को कब्ज़, बड़ी शदीद कब्ज़ का मामला है। तो अब देखें, आप सोचें, इस बात पे गौर व फ़िक्र करें कि जब किसी बड़े बंदे को कब्ज़ हो तो वो कितनी मुश्किलात का सामना करता है, कितना परेशान होता है। 1-2 दिन 3 दिन पखाना ना आए तो वो ज़ाहिरी बात है, जब पखाना अंदर रहेगा वो गंदगी अंदर रहेगी, उसके ताफ़ुन ऊपर उठेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, सर को वो बदबू चढ़ेगी जिसकी वजह से बेचैनी हो जाती है, पट्टे खींचे जाते हैं, सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, ये जगह भारी होना शुरू हो जाती है, बेचैनी मतलब बड़ी तकलीफ़ में, नींद में मामला मुश्किल पेश आना शुरू हो जाती है। तो देखें, अब बड़ा बंदा इतनी मुश्किल का शिकार है, तो वो बच्चा जो अभी शीर ख़ार बच्चा है, जो अभी माँ का दूध पी रहा है, बेचारा बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता कि मेरे साथ कितना मामला है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक नुस्खा बता दिया जाए। बड़ा आसान, बड़ा मुजर्रब और आज़मूदा है। इंशाअल्लाह जैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो बच्चे की हालत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ ठीक होगी। तो दोस्तों, इस हवाले से तमाम दोस्तों से अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी हमारी वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि दूसरे अहबाब भी हमारी वीडियोज़ से जो हैं वो मुस्तफ़ीद हों। तो दोस्तों, नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे ये चंद बातें करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि इस हवाले से वालिदा को ख़ास तौर पे अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो करना होगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब बच्चा मतलब माँ का दूध पी रहा होता है तो वालिदा की खुराक का असर उस बच्चे के जिस्म पर लाजमन होता है, 100% होता है। वालिदा काबिज़ चीज़ों का इस्तेमाल रोक के रखे, मतलब ऐसी चीज़ें जो कब्ज़ करती हैं, मसलन चंद चीज़ों का मैं आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। बेकरी आइटम्स, उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, ये मतलब बंद हो गया, इसी तरह ये बिस्कुट वगैरह हो गए, इसी तरह ये साथ साथ आप देख लें नान वगैरह का इस्तेमाल, बड़े गोश्त का इस्तेमाल, चावलों का इस्तेमाल, यानी जो चीज़ें कब्ज़ करने वाली हैं, इसके साथ साथ केले का इस्तेमाल, यानी इन चीज़ों से अपने आप को रोक के रखे ताकि मतलब बच्चे के साथ इस तरह का कोई मामला जो है वो पेश ना आए। नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल रखे वालिदा, जब बच्चे को इस तरह की कोई तकलीफ़ का सामना हो, नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करे। अच्छा, इसके साथ साथ चलें, इस तरह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हर बंदा ही इस हवाले से कुछ समझता है, थोड़ी चीज़ों का मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया है। तो दोस्तों, इस हवाले से मैं आपको नुस्खा पेश करूँगा, इसमें 1-2 चीज़ें इजाफ़ी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद नुस्खा भी बता रहा हूँ। इसमें कैस्टर ऑयल जो है ना, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के हवाले से, यानी चंद कतरे वालिदा का दूध लेकर 1 चम्मच उसमें चंद कतरे आप कैस्टर ऑयल के शामिल करके बच्चे को नोश करवा सकते हैं। वो चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा पिला दें। अगर ज़्यादा मसला बन जाता है, शदीद मसला बन जाता है, तो वो ग्लिसरीन के साथ जो अनीमा किया जाता है वो भी मुफीद साबित हुआ है। तो अच्छा, बहरहाल इस हवाले से नुस्खा जो है वो ये है कि 3 चीज़ें होंगी, आप उसको बासानी हर पंसार की दुकान से ये चीज़ें मिलने वाली हैं। नंबर 1 पे एलवा, दूसरे नंबर पे रेवंद असारा, ये दोनों आप लेंगे 1-1 तोला, यानी एलवा 1 तोला लेंगे, रेवंद असारा 1 तोला लेंगे, और मस्तगी रूमी जो है वो आप लेंगे 6 माशा। इन तीनों चीज़ों का आप अच्छी तरीके से सफूफ कर लें, बिल्कुल बारीक कर लें, हल्का सा पानी लगाएं, पानी का चट्टा बिल्कुल थोड़ा सा, इसको आप गोली बनाने के काबिल कर लें। जब गोली बनाने के काबिल हो जाए तो दाल मूंग के बराबर आप इसकी गोली बनाएंगे। अब गोली बनाने के बाद आप इस तरह करेंगे कि वालिदा का दूध लेके तो 1 गोली आप उस दूध में घिसेंगे। जब वो देखें कि दूध में वो बिल्कुल मिक्स हो गई, अच्छी तरीके से हल हो गई है, तो वो आप बच्चे को नोश करवाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नुस्खे से बच्चे का जो कब्ज़ का मामला है वो ठीक हो जाएगा। बड़ा मुजर्रब नुस्खा है दोस्तों, बड़ा प्यारा नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला इससे बच्चे की कब्ज़ का मामला ठीक होगा। आप लाजमी हमारी वीडियो शेयर करें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह हम
نیکی کے جذبے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ویڈیو اس طرح کی بنا کر ہم شیئر کرتے ہیں، نسخہ جات وغیرہ یا رہنمائی کے لیے اس طرح کی چیزیں سینڈ کرتے ہیں، تو آپ لازماً کوشش کیا کریں، ہماری ویڈیوز آگے شیئر کیا کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔